नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। हमारा जो पुराने पेपरों का जो सॉल्यूशन चल रहा है, आइए उसको बढ़ाते हैं आगे और चर्चा करते हैं आज एक और बड़े शानदार पेपर की, यानी कि जो आपके 27/8/2022 को हुआ था। एआरओ का एग्जाम था, बहुत ही शानदार सा, और उसके अंदर राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन थे वो भी बड़े अच्छे लेवल के थे। आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हाँ, जीके से संबंधित आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, देखिए। पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। आपने नाम देखा, कौन सा? सदाबहार वन। और आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में जो सदाबहार वन है वो केवल एक ही क्षेत्र में है, और वो है माउंट आबू क्षेत्र। माउंट आबू क्षेत्र, जिला पूछे तो याद रखिएगा सिरोही। इस सदाबहार वन के अंदर कौन सी वनस्पति है? तो याद रखिएगा सालर है, शीशम है, बरगद है। इनमें से इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये जो सालर है ना, इस सालर से सर्वश्रेष्ठ गोंद का उत्पादन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है कि राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ गोंद का उत्पादन किस वनस्पति से? तो याद रखिएगा सालर से। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक गोंद उत्पादन, तो वो स्थान है चौहटन, याद रखिएगा बाड़मेर का। ठीक है, तो सदाबहार वन हमारे यहाँ पर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा आबू पर्वत क्षेत्र है आपके शिरोई का, यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा देखिए। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा राजस्थान के एकीकरण के मत्स्य संघ में नहीं था। मत्स्य संघ, आप जानते हैं, राजस्थान एकीकरण का फर्स्ट चरण है। मत्स्य संघ को नाम मत्स्य संघ देने वाले के.एम. मुंशी साहब हैं। और मत्स्य संघ में कितनी रियासतें विलय हुई थी? याद रखिएगा 4 रियासतों का विलय करके एक संघ बना था मत्स्य संघ। कौन कौन सी? तो वो है, देखिए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। यानी कि जो नहीं थी वो है आपके सवाई माधोपुर, याद रखिएगा सवाई माधोपुर नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा। तेजाजी खाली जगह के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तेजाजी किस रूप में देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो आप सब जानते हैं तेजाजी गोरक्षक है। वैसे हमारे राजस्थान में प्रसिद्ध जो लोक देवता गोरक्षक से संबंधित हैं वो आपके तेजाजी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। बाकी जितने भी देवता है वो सब गायों की रक्षा के लिए ही अपने प्राणों की आहुति देते हैं, चाहे आपके वो घोगा जी हो, चाहे आपके पाबू जी हो। वो भी एक प्रकार के क्या है, याद रखिएगा गोरक्षक। तो याद रखिएगा गायों के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ऊंटों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? तो याद रखिएगा पाबू जी। ये कौन है? आपके पाबू जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। पूछा जा रहा है बनास बेसिन का विस्तार कहाँ है? बनास नदी। देखिए, बनास नदी की हम बात करते हैं तो बनास जो नदी है वो आप सब जानते हैं 6 जिलों में बहती है। जैसे राजसमंद से निकलती है, राजसमंद के बाद में वो चलती है आपके चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में है अजमेर, अजमेर के बाद में है टोंक, और टोंक के बाद में है सवाई माधोपुर। यही तो 6 जिले हैं जहां पर बहती है कौन सी? बनास। तो यहां पर देख लीजिए, जयपुर में बहती नहीं है, दौसा में नहीं बहती है, जयपुर में नहीं बहती। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, टोंक वे सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मारवाड़ यूथ लीग, युवाओं को साथ में लिया था किसने? डॉक्टर जे नारायण व्यास द्वारा। तो डॉक्टर जे नारायण व्यास द्वारा मारवाड़ यूथ लीग की जो स्थापना है वो की गई थी 1931 में, याद रखिएगा। 1931 के अंदर डॉक्टर जे नारायण व्यास द्वारा किसका गठन किया गया था? मारवाड़ यूथ लीग का। अगला है पाबूजी के भोपों का वाद्य यंत्र है।
पाबू जी के जो भोपे हैं उनका वाद्य यंत्र। जैसे पाबू जी के फड़ का वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग लेते हैं, तो याद रखिएगा रावण हत्था। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। अच्छा क्वेश्चन है ये, रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। जैसे आपको पूछा जाए कि गुज्जर जाति के भोपों का वाद्य यंत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा जंतर, क्योंकि जंतर वाद्य यंत्र के तहत ही देवनारायण जी की फड़ का वाचन होता है, जैसे पाबू जी की फड़ का वाचन रावण हत्था के माध्यम से होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। ख्याल शैली के गायक और रचनाकार मंदरंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार घराना देके पूछा जाता है, इस घराना के प्रवर्तक कौन है। इस बार बंदे का नाम देके पूछा है कि ये किस घराने के प्रवर्तक हैं। याद रखिएगा जयपुर घराना, जयपुर घराना के प्रवर्तक हैं मंदरंग खां, याद रखिएगा। अगला देखिए, हाल गुरु उपाधि धारणकर्ता कौन थे। हाल गुरु, देखिए आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान इतिहास में सर्वाधिक उपाधियों से जिन्हें नवाजा गया है वो कौन है, तो राणा कुंभा। लगभग इनको 108 उपाधि है और इसकी जानकारी हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति देता है। ठीक है, तो इनमें से हाल गुरु की उपाधि, हाल गुरु का मतलब होता है जिन्होंने पहाड़ी किलों को जीता है, वो है आपके कौन, तो याद रखिएगा कुंभा। क्योंकि हमारे राजस्थान में सर्वाधिक किलों के निर्माता भी कौन है, कुंभा। अगला देखिए, अगला है आपके निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में चंबल नदी बहती है। चंबल नदी आप सब जानते हैं 6 जिलों में बहती है, ये भी बनास की तरह। हमारे राजस्थान की 3 ऐसी नदियां हैं जो 6 जिलों में बहती है। एक तो बनास 6 जिलों में बहती है, एक चंबल 6 जिलों में बहती है, और एक आपके लूनी नदी है, ये भी कितने जिलों में, 6 जिलों में बहती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ चंबल 6 जिले कौन से हैं, देखिए चित्तौड़गढ़ से तो प्रवेश करती है, फिर उसके बाद में चलती है कोटा, कोटा से चलती है बूंदी, बूंदी से चलती है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से आपके चलती है करौली, करौली से चलती है धौलपुर। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, अलवर कहीं नहीं है, झालावाड़ बारा ये भी कहीं नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर है 3, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर, याद रखिएगा। ठीक है, तो चंबल भी 6 जिलों में बहती है। अगला देखिए, अब इसको समझिएगा। थार्नवेट के अनुसार DA-W जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले आते हैं। देखिएगा ये राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर यहां पर जो है वो है आपके EA-D, नो डाउट। ठीक है, यहां पर है आपके DB-W, यहां पर जो है वो है CA-W, यहां पर है DA-W। पूछ क्या रहा है, DA-W जलवायु प्रदेश किन जिलों में आता है। देखिए यदि हम ऑप्शन नंबर 4 से शुरू करें, जोधपुर व कोटा, तो आप जानते हैं कोटा तो यहाँ है, CA-W ये तो नहीं है। फिर बीकानेर और चूरू, देखिएगा चूरू यहाँ है और बीकानेर यहाँ है, ये भी नहीं है। फिर है आपके गंगानगर और जयपुर, तो गंगानगर जो है वो तो किसमें, DB-W में, यहाँ पर ये भी नहीं है। बचा ऑप्शन 1, याद रखिएगा शिरोही, शिरोही, पाली और अजमेर, ये सब किस में आते हैं, DA-W में। लोकेशन याद रखनी है, ऐसे ही आपको पता हो तो थॉर्नवेट की है, ऐसे ही आपको पता हो तो आपके टिवारता की है, ऐसे ही आपके कोपेन की है। अगला देखिए, अगला है मेवात क्षेत्र के प्रमुख संत। मेवात, मेवात का मतलब आप समझ गए होंगे, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र। ठीक है, अब मेवात क्षेत्र के प्रमुख संत हरिदास जी है, सुंदरदास जी है, लालदास जी है, नागरीदास जी। समझ लीजिए आप, लालदास जी, लालदास जी मेव जाति से संबंधित है, जो कि एक मुस्लिम जाति है। लालदास जी के बारे में कहा जाता है एकमात्र ऐसे संत
जो जन्म से मुस्लिम है लेकिन कर्म से हिंदू है, लालदास जी, और इनका एक संप्रदाय भी है, याद रखिएगा, लालदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। इनकी रचना है लालदास जी की चेतावनियां, ठीक है। और मेवाड़ क्षेत्र के एक और प्रसिद्ध संत हुए हैं संत चरणदास जी, चरणदासी संप्रदाय, जिनकी प्रमुख पीठ दिल्ली में है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12। क्या पूछ रहा है? BWHW जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? ये आपके कोपेन का, यहां पर है BWHW, फिर है BSHW, फिर है CWG, और उसके बाद में है AW। पूछ भी क्या रहा है? BWHW, ये रहा BWHW। अब यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं? जयपुर, दौसा, अलवर है क्या? नहीं। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, ऑप्शन नंबर 2। तो यही तो है आपके कोपेन का, ठीक है। और थॉर्नवेट का अभी हमने देखा। ऐसे मतलब लोकेशन याद रखेंगे ना तो काफी सारे क्वेश्चन इजी हो जाते। ई डेस डी, यहाँ पर था आपके BWD, यहाँ पर था आपके CA-W, यहाँ पर बचा DA-W। इस प्रकार ये थॉर्नवेट का, ये आपके कोपेन का, ठीक है। ये लीजिए अगला देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है। हाथ पर मेहंदी के मानने लहरिया और घेवर मांडे जाते हैं। आपको पता हो ये किस त्योहार की बात हो रही है? तो ये जिस त्योहार की बात हो रही है वो है तीज अवसर। तीज अवसर पर सर्वाधिक घेवर खरीदते हैं ना, और मेहंदी में अंदर बनाते भी हैं घेवर, लहरिया, ये मानने। ऑप्शन नंबर 4, तीज के त्योहार में, ठीक है। यहां पर ऑप्शन हो जाएगा 4। अगला देखिए, अगला है सन 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात, राजस्थान में जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो आपके किस जिले का है? तो आप कहेंगे डूंगरपुर का। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का है, और कितना है? 994। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, याद रखना है, ठीक है। चलिए ठीक है, शाबाश। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। भीमजी की डूंगरी है, देखिए, बिज्जक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, और एक और याद रखिएगा, गणेश डूंगरी, अच्छा, महादेव डूंगरी। ये सब की सब जो डूंगरी है आपके कहां पर है? याद रखिया है, बेराट में। तो बिज्जक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव डूंगरी, ये सब की सब कहां पर है? बेराट में। अगला देखिए, अगला है सित्ताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है। अब सित्ताबाड़ी का जो मेला है वो आप सब जानते हैं, सहरिया जनजाति का कुंभ है, सहरिया जनजाति का कुंभ, और सर्वाधिक शहरिया जनजाति है 12 में। तो सित्ताबाड़ी का जो मेला भरता है वो आपके भरता है 12 में। लेकिन आप देखेंगे यहाँ ऑप्शन नहीं है 12, कोटा, बूंदी, ब्यावर और अजमेर है। मतलब इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डिलीट है, ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17। क्या कह रहा है? रणमल छंद के रचयिता कौन है? नरपति नाले, सिरधर व्यास, पद्मनाभ या सुंदरदास जी। तो रणमल छंद के जो रचयिता हैं वह है सिरधर व्यास। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। पद्मनाभ की तो वैसे ही स्पेशल रचना है, वीरमदेव सोनगरारी वात या फिर काहनड़ देव प्रबंध, बड़ी इंपॉर्टेंट 2 रचनाएं, कानड़ देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी वात, याद रखिएगा, ठीक है। और नरपति नाले की तो है ही बिशल देव राशो। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता है? लाल पीला किसमें है? लाल पीला किसमें है? आप कहेंगे लाल पीले मेवाड़ शैली।
अक्सर मेवाड़ के शासक ही तो लाल पीले होते हैं ज्यादा। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। क्या पूछ रहा है? अरावली श्रेणी का निम्नलिखित में से उच्चतम भाग कहाँ है? अरावली श्रेणी का जो उच्चतम भाग है वो कहाँ है? उदयपुर में कुंभलगढ़ और घोगुंदा के बीच, हाड़ौती के पठार से कोटा के बीच, ये तो अरावली है ही नहीं। उत्तरी राजस्थान काट दीजिए, नाहरगढ़ से जयगढ़ नहीं। अरावली श्रेणी का जो उच्चतम भाग है वो अरावली का दक्षिणतम भाग है, और कुंभलगढ़ और घोगुंदा ये दक्षिणतम भाग में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। लीजिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। लूणी बेसिन किस पारिस्थितिकी प्रदेश का भाग है? लूणी जो बेसिन है वो किसका भाग है? अरावली का है क्या? नहीं। मरुस्थल का? बिल्कुल, क्योंकि आप सब जानते हैं लूणी जो नदी है उसका वो जो बहाव क्षेत्र है वो सर्वाधिक मरुस्थल में ही तो है भाई। वो अजमेर से निकलती है, उसके बाद में आप देख लीजिए नागौर है, आपके पाली है, जोधपुर है, बाड़मेर है, जालोर है, ये पूरा क्षेत्र मरुस्थल की तो है। तो लूणी बेसिन किस पारिस्थितिकी तंत्र का भाग है? तो याद रखिएगा मरुस्थल का। ठीक है, मरुस्थल का। क्वेश्चन नंबर 21। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम कुल जनसंख्या का सही अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर, सर्वाधिक से न्यूनतम की ओर। तो सर्वाधिक जनसंख्या आप सब जानते हैं जयपुर है, ठीक है, ये सब में ही है। फिर आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जोधपुर, फिर अलवर, और फिर आपके कौन सा है? नागौर। ऑप्शन नंबर 4 ये सही है। अवरोही का मतलब समझे ना, बड़े से छोटे की ओर, अधिकतम से न्यूनतम की ओर। अगला देखिए, अगला है श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व। ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है भाई। पर्युषण पर्व का संबंध किस धर्म से है? एक तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा जैन धर्म से। दूसरा यहां पर पूछा गया है किस माह के अंदर, तो याद रखिएगा भाद्रपद में आता है ये 8 दिन। अच्छा, यहां पर भाद्रपद भी 2 ऑप्शन में है, तो बी है भाई, भाद्रपद 8वें दिन, भाद्रपद 8 दिन तक। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपके सामने भोराट पठार का फैलाव निम्न में से है। भोराट का जो पठार है उसका फैलाव कहां से कहां तक है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। कुंभलगढ़ है आपके राजसमंद में और गोगुंदा है आपके उदयपुर में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य जो पठार है वो है आपके भोराट का पठार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखिए, पंचभद्रा झील, पंचभद्रा, पंचभद्रा जो झील है वो आपके कहां पर है? बाड़मेर के अंदर। इसी झील की वजह से एक नदी का पानी खारा हो जाता है, वो है लूणी। तो आप समझ ही गए हैं ये एक खारे पानी की क्या है? झील है, पंचभद्रा झील। याद रखिएगा राज्य में सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक इसी झील का है, 98%, जहां पर क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रंग महल स्थित है, रंग महल स्थित है। अब ये रंग महल क्या है? एक तो वो महल है, तो वो तो आपके बूंदी के तारागढ़ में, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है। ये आपके कालीबंगा, पीलीबंगा वैसी एक सभ्यता है रंग महल। कहां पर? याद रखिएगा हनुमानगढ़ में। कहां पर है ये? हनुमानगढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 26। 26 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? चंबल, बनास, लूणी या गंभीरी? देखिएगा चंबल, बनास और गंभीरी ये तीनों है आपके किसकी? बंगाल की खाड़ी का भाग। बचा एक ही ऑप्शन में, कौन सा? लूणी नदी। ये आपके किसका है? अरब सागर का भाग। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पेपर का सॉल्यूशन ARO के पेपर में, जिसके अंदर राजस्थान जीके के बड़े अच्छे क्वेश्चन थे। इन 26 क्वेश्चनों से संपूर्ण राजस्थान जीके रिवाइज हो गया। जियोग्राफी भी देखी, इतिहास भी देखी और कल्चर भी। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार एक और पेपर सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।